आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, इन अ स्टैंडर्ड 10th क्लास आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स यूज स्पेक्टिकल्स। ठीक है, 10 बच्चों ने चश्मा पहना हुआ है। 2 स्टूडेंट्स हैव पॉजिटिव पावर एंड 8 स्टूडेंट्स हैव नेगेटिव पावर एंड स्टूडेंट्स हैव नेगेटिव पावर ऑफ लेंसेज। मतलब थोड़ा सा रिपीट हो गया। ऑफ देयर स्पेक्टिकल्स गिव 2 पॉसिबल रीजंस फॉर द अबव डिफेक्ट। तो मेरे पास ऊपर 2 डिफेक्ट्स हैं। कौन कौन से? एक डिफेक्ट में बच्चों ने पॉजिटिव पावर का चश्मा पहना हुआ है, ठीक है, और दूसरे में उन्होंने नेगेटिव पावर का स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं। तो इन दोनों का जो भी डिफेक्ट है वो कौन सा है और इसके बारे में हमें बताना है कि ये ऐसा होता क्यों है, रीज़न क्या है। देखो, तो पॉजिटिव पावर हमें करेक्ट करने के लिए लगाना पड़ता है किसको? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो अब इसका रीज़न क्या है ये समझते हैं, फिर एक बार नेगेटिव पावर पे भी चलेंगे, फिकर नॉट। तो पहले हाइपरमेट्रोपिया की तरफ देखते हैं। यार हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है? देखो, ये रही मेरे पास मेरी आई, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में ना हमें दूर की चीज दिखाई देती है, पास की चीज दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों है? दूर की चीज दिख रहा है, इसका मतलब हमारा जो आई लेंस है ये क्या है? थिन है। जितनी थिन आई लेंस होती है उतना ही हम लोग कम कन्वर्जिंग पावर रखते हैं और जो रेज है आराम से कन्वर्ज करती हैं धीरे धीरे। तो ये है एक जनरल फार पॉइंट जो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन जब मैं कन्वर्जिंग पावर देखो इसके पास बहुत कम है, ठीक है, इसीलिए देखना ये काफी कम कन्वर्ज कर रहा है। पर सोचो अगला बार मेरा रेज ऐसे जा रही है, मतलब पास से रेज जा रही है, तो क्या ये इनको इतना ज़्यादा कन्वर्ज करेगा यहाँ तक पहुँच जाए? क्योंकि ये ऐसे जा रही है, ये इनको कम कन्वर्ज करेगा, तो बेसिकली ये जो है ना ये ऐसे पीछे कहीं मीट करेंगी। ठीक है, तो अब इसका रीज़न क्या हो सकता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो पहला रीज़न तो यार सबसे सिंपल आप देख सकते हो कि इसका बेसिक रीज़न तो ये दिख रहा है कि आई लेंस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही। आई लेंस को देखो, ये जो सीलरी मसल्स हैं यही थिन या थिक करते हैं, तो जो सीलरी मसल्स हैं रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी ये रिलैक्स्ड ही हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं ताकि इसको थिक बना पाए। तो सीलरी मसल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द पावर ऑफ आई लेंस। ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न यार ये है कि जनरली सबकी आई लेंस, जो सबकी आई बॉल है, ये ऑलमोस्ट 2.4 सेंटीमीटर्स की होती है। पर देखो हो सकता है कि आपके केस में ये जो आई लेंस है ये 2.4 की होने की बजाय यहाँ पे आपको 2.4 होता, ठीक है, मतलब आपका लेंस जो है वो सही काम कर रहा था, पर आपकी आई लेंस ही 2.0 सेंटीमीटर की है। अब क्या करोगे? आई लेंस ही छोटी हो गई, तो बेचारा ये तो अपनी सही जगह पे बन रहा था जो नॉर्मल होना चाहिए, पर आई लेंस छोटी है। तो जो दूसरा रीज़न है वो क्या है? आई लेंस, सॉरी आई लेंस बोल रहा हूँ यार बार बार, आप लोग समझ गए ना, आई बॉल इज शॉर्ट। ठीक है, आई बॉल जो है छोटी है। अब देखते हैं नेगेटिव पावर का क्या किस्सा है यार। तो नेगेटिव पावर का ये किस्सा है कि नेगेटिव पावर होता है किसके लिए? मायोपिया के लिए। ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? इसमें क्या था, इसे पास की चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, इसको पास की चीज़ दिखाई दे जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको क्या दिखाई नहीं देगा? इसको दिखाई नहीं देगा दूर की चीज़। ठीक है, तो जैसे कि इसके लिए पास की चीज़ तो दिख रही है, मतलब इसकी आई जो है काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर रखती है और पास की चीज़ को तो सही जगह पे बना रही है। ठीक है, लेकिन दूर की चीज़ को नहीं बना पा रही। अब देखो दूर की चीज़ कैसी आती? ऐसे आती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर रखती है तो दूर की चीज़ को बहुत जल्दी कन्वर्ज कर दे रही है। तो अगेन इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? पहला रीज़न तो ये है कि सीलियरी मसल्स रिलैक्स नहीं कर पा रहे। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे ताकि इसको थिक बना पाए, इस केस में रिलैक्स नहीं कर पा रहे ताकि इसको थिन बनाए। राइट, तो सीलियरी मसल्स कैन नॉट रिलैक्स। ठीक है, सीलियरी मसल जो है रिलैक्स नहीं कर पा रहे। या दूसरा क्या है? आई आई की जो आई बॉल है वही लंबी है, मतलब ये तो अपनी सही जगह पे बना रहा था, ठीक है, पर आई बॉल आपकी बड़ी है। नॉर्मली ये 2.4 होता पर आपकी ही 2.8 है, फिर क्या करोगे? तो आई बॉल इज इलोंगेटेड, मतलब हमारी जो आई बॉल है वही थोड़ी सी बड़ी है। तो ये इसके रीजंस हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन अब सबको समझ में आ गया होगा। ओके।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।